अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिज़ाइन। के डिज़ाइन हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि जैसे अभी प्रेजेंटेशन हमारी बनी हुई है, बिल्कुल कुछ लुक्स नहीं है, यानी कि ब्लैक बॉर्डर लगा हुआ है, पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तस्वीरें हैं, यानी सिंपल सी स्लाइड बनी हुई है, इसमें लुक्स नहीं है, जो अट्रैक्टिव नहीं है। तो उसके लिए हम डिज़ाइन यूज़ करते हैं इसके अंदर अट्रैक्शन लाने के लिए। तो डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ थीम है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये थीम्स हमारे पास मौजूद हैं। इन थीम के अंदर से कोई भी आप क्लिक करते हो तो वो अप्लाई हो जाता है तमाम स्लाइड पे। फिर आप देख सकते हो कि हर स्लाइड के अंदर एक लुक आ गया है, थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लगने लगी है स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ भी आप स्लाइड लगा सकते हो, क्लिक करोगे उसके टॉपिक से रिलेटेड और उसके डिज़ाइन से रिलेटेड फिर डिज़ाइन करोगे। जैसे ये ऊपर ये स्टाइल लगा हुआ है तो आपने इसके ऊपर तो लिखना नहीं है, इसके अंदर लिखना होगा। तो हर डिज़ाइन के अंदर कुछ इसी तरह से है। जैसे ये लाइन बनी हुई है, लाइन पे नहीं लिखोगे, लाइन के आगे लिखोगे। तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन आप लेते हो अभी मैं यहाँ से वाइट कर रहा हूँ। कोई भी डिज़ाइन आप लेते हो तो इस पर क्लिक करने से तमाम के ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। प्रोफेशनल के अंदर आप यही करोगे जब किसी के लिए काम बना रहे होगे। अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं तो हम इस तरह देखेंगे कि मुझे मल्टीपल डिज़ाइन लगाने हैं अलग अलग स्लाइड के ऊपर। तो जो डिज़ाइन आपने लगाने हैं उस डिज़ाइन पे आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई टू ऑल स्लाइड, यानी ये डिज़ाइन तमाम पे अप्लाई हो जाए, या अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, कि जिस स्लाइड पे मौजूद हूँ मैं सिर्फ उसी पे अप्लाई हो। तो क्लिक करूँगा मैं तो सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर ये डिज़ाइन अप्लाई होगा। नीचे आता हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ ये अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, जिस स्लाइड पे मौजूद हूँ सिर्फ उसी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी, और सॉरी इस पर अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई टू मैचिंग स्लाइड। अब मैचिंग स्लाइड से क्या होगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई होगी, अब ये इसने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया, सिलेक्टेड स्लाइड, देन इसके ऊपर करता हूँ मैं अप्लाई टू मैचिंग स्लाइड। मैचिंग स्लाइड वाला काम नहीं कर रहा, मैचिंग स्लाइड नहीं, मैचिंग स्लाइड का भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, यानी जिस स्लाइड में मौजूद हूँ सिर्फ उसी स्लाइड के ऊपर वो डिज़ाइन अप्लाई होना चाहिए। या अप्लाई टू ऑल स्लाइड, की जो डिज़ाइन मेरा है वो तमाम स्लाइड पे अप्लाई होना चाहिए। तो इस तरह से आपने हर स्लाइड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन को अप्लाई करना है। अब उसी तरह से जो डिज़ाइन आप बना रहे हो, जो सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ उसके वेरिएंट्स हैं डिफरेंट, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं ऊपर ही। और अगर मज़ीद और चाहिए तो एरो पे क्लिक करोगे, जो यहाँ पे ये एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे, कलर्स में आओगे तो ये कलर्स आपके पास काफ़ी सारे आ जाएंगे। फ़ॉन्ट में जाते हो तो फ़ॉन्ट के अंदर भी राइटिंग स्टाइल जो आपका है वो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से राइटिंग स्टाइल कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, चेंज हो जाएगा अगर वो उसके ऊपर अप्लाई हो सकता होगा तो। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर भी है, इसमें भी वेरिएंट्स आ रहे हैं। फ़ॉन्ट में जाओगे, राइटिंग स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो, चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते तो यहाँ पे इफेक्ट है, इफेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हम। बैकग्राउंड स्टाइल के अंदर जो डिफरेंट पीछे बैकग्राउंड्स आ रहे हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें खुद बनाना हो तो हम खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह की स्लाइड साइज़ होते हैं, एक होता है हमारे पास वाइड स्क्रीन, दूसरा होता है हमारे पास स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर के लिए। अगर हमें कोई बनानी हो तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर हमारा हमेशा स्क्वायर में होता है, वाइड स्क्रीन नहीं होती है प्रोजेक्टर की। तो अगर कहीं पर आप डिस्प्ले के तौर पे, यानी वहाँ पे डिस्प्ले है तो डिस्प्ले वाइड होता है, स्क्वायर नहीं होता, तो वहाँ पे आप वाइड स्क्रीन यूज़ करोगे। जिससे अमूमन एलसीडीज़ जो है वो बड़ी एलसीडीज़ वाइड होती है, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा होती है, उसकी हाइट कम होती है। तो जो प्रोजेक्टर होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, यानी स्क्वायर बना हुआ होता है, तो वहाँ पे ये स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड आप यूज़ करोगे। अब चले जाते हैं फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले है सॉलिड। सॉलिड पे अगर मैं जाता हूँ तो सॉलिड के अंदर यहाँ पे मेरे पास है कलर्स दिए हुए, तो उसमें आपका क्या होगा, सिंगल कलर अप्लाई होगा इस तरह। ग्रेडियंट में जाते हो तो ग्रेडियंट के अंदर क्या होगा, आपके पास मल्टीपल कलर होंगे, और कुछ बने बनाए भी कलर्स दिए हुए हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर इनके कुछ स्टाइल दिए हुए हैं, टाइप दिए हुए हैं। लीनियर यानी कलर सीधा आएगा,
रेडियल कलर जो है वो थोड़ा सर्कल टाइप आएगा इस तरह से। लीनियर में कलर सीधा आएगा, जैसे एक सीधे सीधे कलर आ रहे हैं। रेक्टेंगुलर के अंदर रेक्टेंगुलर की सूरत में आएगा। बाकी ये दो ज़्यादा होते हैं, लीनियर और रेडियल ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी जो ये नीचे हैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो लीनियर ही यूज़ करोगे आप भी, हो या तो रेडियल यूज़ करोगे अपने काम के लिए। ठीक है, मर्ज़ी, आप इसको शाइन किधर से देना चाह रहे हो आप दे सकते हो उधर से। अच्छा, कलर चेंज करना है तो कलर के लिए यहाँ पे जो हमने अभी सेलेक्ट किया है उसके ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट कलर है। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो और यहाँ पे कलर पे आ जाओगे तो यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर आप बनाना चाहो। यहाँ पे तमाम कलर दिए हुए हैं, तो मैं येलो बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया, उसी येलो को थोड़ा सा मैंने डार्क वेरिएंट ले लिया, फिर उसमें जाके और थोड़ा सा उसका डार्क वेरिएंट ले लिया, तो ये तरह से डार्क अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टाइलिंग है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हो तो आगे हमारे पास यहाँ पे है पिक्चर और टेक्सचर। या तो मैं तस्वीर लगा सकता हूँ या मैं इसके मौजूद जो टेक्सचर हैं सॉफ्टवेयर में जो दिए हुए हैं मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट टेक्सचर हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर इसकी ओपेसिटी आप कम करनी है, ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से बढ़ाओगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा इस तरह। अगर आपने कंप्यूटर से कोई तस्वीर लगानी तो फाइल पर क्लिक करोगे, डाउनलोड के अंदर कोई तस्वीर है तो डाउनलोड मैंने ये तस्वीर ली, क्लिक किया तो वो तस्वीर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसको भी लाइट करना तो यहाँ से इसको भी लाइट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि आपने कुछ डिज़ाइन के ऊपर सिर्फ ये थीम लगानी है और उसका वेरिएंट चेंज कर देना है। कुछ के ऊपर आपने जो है वो सॉलिड कलर रखना है, कुछ पे आपने ग्रेडियंट यूज़ करना है, कुछ पे आपने पिक्चर लगानी है और टेक्सचर लगाना है। यानी कि पिक्चर लगा दी किसी पे टेक्सचर लगा दिया। किसी स्लाइड के ऊपर पैटर्न आप यूज़ कर लो। पैटर्न क्या है, यहाँ पे दिए हुए हैं बने बनाए कुछ स्टाइल, इनको आप यूज़ कर सकते हो अपने काम में। और कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। फोरग्राउंड कलर पे जाओगे तो ये फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर पे जाओगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो आप जैसा भी उसको यूज़ करना चाह रहे हो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। अब ये बैकग्राउंड हाइड ग्राफिक्स का मतलब ये है कि जो भी आप थीम यूज़ कर रहे हो उस थीम के अंदर अगर कोई ग्राफिक्स है, जैसे ये लाइन लगी हुई है, तो जब मैं इस पर टिक कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हाइड कर देगा। अगर मैं इस पर जाता हूँ, इस पर जाके करता हूँ तो जो उसके साइड पे जो ये बॉक्सेस और ये लाइनें बनी हुई हैं ये हाइड हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफिक्स जो शेप हम बनाए हुए हमने वो जो है वो हाइड हो जाएंगे। तो ये है इसकी डिज़ाइनिंग। तो इस तरह से आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अब जब डिज़ाइनिंग कर लोगे तो फिर उसके बाद हमने ट्रांजिशन इसमें पढ़ ली थी। अब आते हैं आगे एनिमेशन के अंदर। एनिमेशन में क्या है कि आप जो स्लाइड बनाते हो उस पर जो आपने ट्रांजिशन लगाई हुई है, देखो उस पर ट्रांजिशन भी नहीं लगाई हुई शायद आपने, ये आप ही की प्रेजेंटेशन मैंने ओपन करी हुई है, आपने इसके ऊपर ट्रांजिशन नहीं लगाई हुई है। तो ये ट्रांजिशन लगाना है, जो मैं काम बता रहा हूँ वह काम लाजमी करके आपने मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो अब मैं एनिमेशन भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपने ट्रांजिशन जब आप काम सेंड करोगे तो उस पर ट्रांजिशन भी होनी चाहिए और एनिमेशन भी लगी हुई होनी चाहिए, जिस तरह से अभी मैं पढ़ाऊँगा। ट्रांजिशन लगाते हो तो मुझे पता कैसे चलेगा ट्रांजिशन आपने लगाई हुई है, तो यहाँ पे देखो स्टार बना हुआ आएगा जब ट्रांजिशन लगी हुई होगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ट्रांजिशन अप्लाई हो गई तो इस पर देखो स्टार बना हुआ आ गया, इसका मतलब ये ट्रांजिशन इस पर अप्लाई हुई भी है। ठीक है, तो ये आप ट्रांजिशन अप्लाई कर लेना। अब आगे हम एनिमेशन को देख लेते हैं। तो एनिमेशन के अंदर यहाँ पे जब मैं किसी टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो एनिमेशन आ जाएगी। एनिमेशन के पैनल पे क्लिक करता हूँ तो इसमें 4 तरह की एनिमेशन है। इंट्रेंस इफेक्ट है, एम्फेसिस है, एक्सिट है और मोशन पैथ है। इसमें जो ज़्यादा यूज़ होने वाली एनिमेशन है वो इंट्रेंस है और उसके बाद सेकेंड नंबर पर एग्जिट है। और अगर किसी पॉइंट को हाईलाइट करवाना है तो ये फॉर्मेटिंग के लिए एम्फेसिस दिए हुए हैं, जिन पे आप यूज़ करके उनको हाईलाइट कर सकते हो ताकि वो पॉइंट आउट नोट कर सकें। यानी कि किसी पॉइंट को आपने एनिमेशन के थ्रू हाईलाइट करवाना है तो वहाँ पे आप एम्फेसिस यूज़ करते हो। बाकी इंट्रेंस और एग्जिट जो है वो यूज़ होता है। इंट्रेंस का मतलब है कि वेलकम और एग्जिट का मतलब है कि वो चले जाएगा। ओके, अभी इसमें हम सिर्फ अभी देखेंगे एनिमेशन लगाना है। ठीक है, बाकी इसकी कुछ और डिटेल होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो एनिमेशन में क्लिक किया, अब यहाँ पे हम आते हैं। अब आपने एनिमेशन देखो लगानी किस तरह से, जब आप प्ले करोगे तो आपका जो काम है वो ऐसे आना चाहिए कि आपका जो ये हेडिंग है ये पहले आए, फिर ये वाली हेडिंग जो है वो आए, फिर इसका ये टेक्स्ट आना चाहिए जो ये पीछे है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पावर पॉइंट। फिर उसके बाद जो आपको ये काम है ये आना चाहिए, फिर देन आपके जो ये बटन्स बने हुए हैं ये बटन आने चाहिए। अब ये बटन वाइट हो गए हैं, इनको हम फॉर्मेट के थ्रू चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल इस हेडिंग पे गए, एनिमेशन में गए, एनिमेशन के अंदर यहाँ से काफ़ी एनिमेशंस दी हुई हैं, थोड़ी सी हैं, मज़ीद चाहिए तो यहाँ पे मोर इंटेंस इफेक्ट पे जाओगे तो ये आपके पास काफ़ी सारी एनिमेशंस यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये बेसिक जूम है, रिवील है, फेड है, जूम है, ग्रो, इस तरह से काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं जिनको आप अच्छे से डिटेल से देखना कि कौन सी एनिमेशन का किस तरह से इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मैंने ये एनिमेशन लगा दी, मैंने किया ओके। अब इस पे एनिमेशन लग जाएगी तो एनिमेशन लग जाएगी, फिर उसके बाद हम आते हैं इस वाले पे क्लिक करूँगा मैं, एनिमेशन पे इस पे क्लिक कर दिया, वाइप के ऊपर वाइप कर दिया, फिर इस पे आ गए इस वाले टेक्स्ट के ऊपर, इस पे एनिमेशन लगा दी हमने ये वाली। फिर ये जो काम है हमने सिर्फ ये वाला काम सेलेक्ट नहीं करना, हमने इस पूरे को सिलेक्ट करना है, ये पूरा स्मार्ट आर्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। फिर उसके ऊपर हमने कोई एनिमेशन लगा देनी है सादी सी, मैंने फैट लगा दिया, तो ये फैट सबके ऊपर होंगे लेकिन ये 1 बाय 1 शो होंगे या फिर ये एक साथ शो होंगे। फिर इसी तरह से आपके जो ये बटन्स बने हुए हैं इनको आपने तमाम को एक साथ सेलेक्ट किया, अगर एक जैसे लगाने और अगर अलग अलग लगाने हैं तो फिर आप 1 बाय 1 डिफरेंट यूज़ करोगे। ठीक है, अब एक के ऊपर हमने एनिमेशन प्ले कर दी है, लगा दिया, प्ले करके देख लेते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक किया तो पहले ये आया, फिर उसके बाद ये और फिर देन ये आया। ठीक है, तो ये एनिमेशन है। अच्छा, इफेक्ट भी देख लेना, इसके भी कुछ वेरिएंट्स होते हैं, जब आप कोई भी एनिमेशन यूज़ कर रहे होते हो उसके वेरिएंट हैं, अगर जिसके वेरिएंट नहीं है तो उसके नहीं करेंगे, जिसके वेरिएंट हैं तो उसके वेरिएंट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो ये एनिमेशन आपने हर एक स्लाइड के ऊपर लगानी है, हर एक चीज़ के ऊपर। जैसे ये यहाँ पे ये हमारा काम था, यहाँ पे हमारा ये बटन भी है, ये तस्वीर भी है, ये हेडिंग भी है, ये पैराग्राफ भी है, तो इन तमाम पे एनिमेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब आप काम करोगे तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना कि तमाम के ऊपर काम अप्लाई हुआ वो हो। अच्छा, जब आप F5 करके देखोगे तो F5 जब आप करके देखोगे तो आपको क्लिक करना होगा तो ये एनिमेशन प्ले होगी, वरना प्ले नहीं होगी। तो हम यही चीज़ सीखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि इस तरह की एनिमेशन को हम ऑटो प्ले किस तरह से कर सकते हैं कि एनिमेशन खुद ब खुद प्ले हो जब मैं F5 करूँ। तो ट्रांजिशन आप लगा लो अच्छे से, डिफरेंट अच्छे से डिटेल से, एनिमेशन को आप हर एक चीज़ पे लगा दो, अभी जितनी मैंने एनिमेशन बताई है उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग आपने करनी है, ट्रांजिशन आपने और एनिमेशन आपने लगानी है। ठीक है, तो और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे सवाल पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।